सो वेलकम बैक गाइस टू स्ट्रीम मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं सेकंड वीडियो लाजमी अपलोड करूंगा। तो गाइस आप लोगों को सब्र होता ही नहीं है, ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लिया करो यार। वादा जब किया है तो वो मैं पूरा लाजमी करूंगा। थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ इसमें, मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ, मगर गाइस 100 काम होते हैं जो पूरे करने होते हैं। चलो आज के वादे के मुताबिक सेकंड वीडियो अभी के लिए आने वाली है, तो अभी के लिए बिना किसी टाइम ज़ाया किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और हाँ गाइस, अभी के लिए ये जो वीडियो मैंने आज स्टार्ट की है, ये आप लोगों ने तो सब कुछ सुन लिया कि शाओ यन ने शाओ शुआन की जो इनहेरिटेंस थी उसको कैसे हासिल किया या वो कैसे हासिल कर रहा है। मगर इस दौरान शाओ यन के दिल पर क्या बीत रही है या उसे कौन से सीक्रेट्स का पता चल रहा है। शाओ शुआन ने नॉवल में गाइस थोड़ा बहुत तो बता दिया हमें कि जब के टाइम वो डाउडी क्लास का ब्रेक थ्रू कर रहा था, या फिर जब वो पूरे शाओ क्लैन मेंबर्स की डाउडी ब्लड लाइन को अपनी बॉडी में डाल रहा था एक फॉर्मेशन के थ्रू, तब के टाइम कैसे हून क्लैन ने आकर उन पर अटैक करके उनको किल कर दिया। तो गाइज ये तो सिर्फ सरसरी से छोटी सी बात बताई थी अपने एंसेस्टर शाओ शुआन ने, मगर अभी के लिए जो पूरी कहानी है वो मांगा में छुपी हुई है। और ये पूरी कहानी गाइज आप लोगों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर मज़ा ही नहीं है स्टोरी में। और इसी चीज़ का मैंने बरसों से इंतज़ार किया था कि आप लोगों को मैं बताऊं ये सब। अभी के लिए गाइज कान खड़े कर लो अपने और कानों की खिड़कियां खोल लो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हुए थे इस रिलेटेड, और इसी में आप लोगों के आंसर्स भी छुपे हुए हैं। अभी के लिए गाइस जैसे कि शाओ यन काफ़ी ज़्यादा पेन में था और अभी के लिए उसकी बॉडी में गाइस ब्लड जा रहा था जो कि डाउडी ब्लड था और सर्कुलेट हो रहा था उसकी बॉडी में, जो कि एंसेस्टर शाओ शुआन ने मर्ज करके अभी के लिए शाओ यन की बॉडी में डाल रहे थे। तो गाइस अभी के लिए शाओ यन को सारे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं जैसे ही वो शाओ क्लैन का ब्लड शाओ यन की बॉडी में एंटर होता है। तो शाओ यन को पुरानी मेमोरीज आना शुरू हो जाती हैं जो कि हजारों सालों पुरानी मेमोरीज थी। और गाइस ये उन शाओ क्लैन के शाओ मेंबर्स की मेमोरीज थी जिन्होंने के गाइस अपना ब्लड शाओ शुआन की बॉडी में डाला था तब के टाइम एक एंशिएंट फॉर्मेशन का यूज करने के बाद, ताकि उनकी डाउडी ब्लड लाइन को प्रिजर्व कर सके। तो गाइस तब के टाइम तो वो बेचारे फेल हो गए थे, मगर ये जो ब्लड एंसेस्टर शाओ शुआन ने थोड़ा बहुत बचा के रखा था जो कि भी के लिए वो शाओ यन की बॉडी में डाल रहे थे, तो इसकी वजह से शाओ यन को पुरानी मेमोरीज आ रही थी अपने शाओ क्लैन की, जहां पर हमें बताया जाता है कि शाओ क्लैन एक टाइम में बहुत ही ज्यादा पीक की कंडीशन पर था और तब के टाइम एंसेस्टर शाओ शुआन बहुत ही ज्यादा घमंडी हुआ करते थे। है तो वो बहुत अच्छे थे, मगर गाइस अपने एंसेस्टर शाओ शुआन किसी से कम नहीं थे और नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और सभी के एल्डर्स उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते थे। और तब के टाइम गाइस उनकी डाउडी ब्लड लाइन एग्जॉस्ट होने वाली थी। और गाइस ये डाउडी ब्लड लाइन एग्जॉस्ट क्यों होती है, मे बी गाइस ये मेरी थ्योरी है, इसके मुताबिक डाउडी कॉन्टिनेंट के किसी भी क्लैन में जब कोई डाउडी अपीयर होता है तो गाइस उसके बाद कुछ सालों बाद या कुछ अरसे बाद वो डाउडी एक्सपर्ट उस डाउडी कॉन्टिनेंट से और उस क्लैन से डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि गाइस वो टेलीपोर्ट होकर या किसी स्पेस टनल के थ्रू किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में चला जाता है या अपर वर्ल्ड में चला जाता है, जैसे कि गाइस ग्रेट 10,000 वर्ल्ड्स। गाइस उसके बारे में भी आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। और अभी के लिए गाइस जैसे ही वो डाउडी इस डाउडी कॉन्टिनेंट से डिसअपीयर हो जाता है तो उसके बाद जब वो अपर वर्ल्ड में चला जाता है तो ऑब्वियसली वहां पर उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होंगे या उसके जितने स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, और उनसे फाइट के दौरान या किसी वजह से वो डाउडी जब मारा जाता है तो उसकी जो डाउडी ब्लड लाइन उसके डिसेंडेंट्स के खून में होती है तो वो एग्जॉस्ट हो जाती है और उसका कोई भी फायदा नहीं रहता जब के टाइम डाउडी मारा जाता है। तो गाइस अभी के लिए आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डाउडी के मर जाने के बाद उसके डिसेंडेंट्स की जो ब्लड लाइन होती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। ये मेरी थ्योरी है और कुछ ऐसा ही हुआ होगा शाओ क्लैन के डाउडी एक्सपर्ट के साथ जब वो अपर वर्ल्ड में चला गया होगा और उसकी मौत के बाद शाओ शुआन की बॉडी में जो डाउडी ब्लड लाइन थी और उसके क्लैन मेट्स की बॉडी में जो डाउडी ब्लड लाइन थी वो एग्जॉस्ट होने वाली थी। और इस एग्जॉस्शन को बचाने के लिए शाओ शुआन ने यह फैसला किया कि सभी के क्लैन मेट्स के एसेंस ब्लड को इकट्ठा करके अपनी बॉडी में ले लिया जाए और तब के टाइम डाउडी का ब्रेक थ्रू किया जाए डाउडी लेवल का, और दोबारा से डाउडी एक अपीयर हो जाएगा शाओ क्लैन के अंदर, तो फिर से इन सब की ब्लड लाइन में डाउडी ब्लड लाइन आ जाएगी। तो गाइज ये सारी थी रामलीला। अभी के लिए गाइस हम देखते हैं शाओ शुआन को जो कि हजारों सालों पहले अपने क्लैन का लीडर था और हजारों सालों पहले उसके जो क्लैन मेट्स और एल्डर्स थे वो उसके सामने खड़े थे। और अभी के लिए वो शाओ शुआन के इस ब्लड एक्सचेंज वाले मेथड पर थोड़े सवाल उठा रहे थे और वो कह रहे थे कि पैट्रियार्च अगर आप फेल हो गए तो, जिसके साथ ही गाइस आगे से शाओ शुआन हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल, मेरी डिक्शनरी में फेल नाम का लफ्ज ही नहीं लिखा। क्या तुमने पहले देखा है कि शाओ शुआन कभी किसी मामले में हारा हो? तो गाइस अभी के लिए सही बात है कि एंसेस्टर शाओ शुआन अपने
दौर के पीक के एक्सपर्ट थे और वो कभी किसी से हारे नहीं थे। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो हमेशा कामयाबी हुए थे। इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा घमंड हो गया था और इसी घमंड के चलते गाइस उन्होंने ये फैसला भी ले लिया और अपने फैसले से वो पीछे हटने वाले नहीं थे। और वो कहते हैं कि हम हेवनली टॉम के अंदर ये सब करेंगे और हेवनली टॉम को हमारा शाओ क्लैन और गू क्लैन मिलकर प्रोटेक्ट करेगा। और अभी के लिए मैंने गू क्लैन के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि अगर वक्त आने पर ताओशी एंशिएंट गॉड जेट को यूज करने की भी जरूरत पड़ी तो मैं उसको लाजमी यूज करूंगा और उस हेवनली टॉम के में जितनी भी एनर्जी बॉडीज हैं और जितनी भी एनर्जी है मैं उसको भी यूज कर लूंगा उस एंशिएंट फॉर्मेशन बनाने के बाद। और डाउडी लेवल पर पहुंचने के लिए मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ और गू क्लैन इस चीज पर एग्री भी हो चुका है। अभी के लिए गाइस ये चीज सुनने के बाद सभी के शाओ क्लैन के मेंबर्स और शाओ शुआन भी अभी के लिए नारे मारना शुरू कर देते हैं कि शाओ क्लैन को रिविटलाइज करो। और अभी के लिए गाइस वो बड़े ही खुश थे। अब इसके साथ ही हम देखते हैं अपने शाओयन को गाइस जो कि अभी के लिए ब्लड बाथ ले रहा था और उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रही थी ये सब देखने के बाद। मगर अगले ही पल में गाइस शाओयन के माथे पर जो क्लैन टैटू था वो अपीयर हो जाता है और शाओयन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि मुझे शाओ क्लैन मेंस की 1000 साल पहले की जितनी भी मेमोरीज हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं कि एंसेस्टर शाओ शुआन अभी के लिए जी जूनियर के फादर यानी कि गू युआन से बातें कर रहे थे और गू युआन अभी के लिए एंसेस्टर शाओ शुआन से कहते हैं कि ब्रदर शाओ अभी के लिए क्या आपने सच में ये फैसला ले लिया है। जिसके साथ ही गाइस आगे से एंसेस्टर शाओ शुआन गू युआन से कहते हैं कि सभी के 8 एंशिएंट क्लैंस की ब्लड लाइंस अभी के लिए डिक्लाइन कर दी जा रही हैं और हमारी शाओ फैमिली का भी यही हाल है। और मैंने शाओ शुआन ने फैसला लिया है कि मैं अपने आखिरी दम तक इस ब्लड लाइन को बचाने की कोशिश करूंगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए अपने एंसेस्टर शाओ शुआन उस हेवनली टॉम की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो ब्रदर गू प्लीज मेरे शाओ क्लैन की हिफाजत करना और इनकी टेक केयर करना। और गाइस यही एग्रीमेंट था गू युआन और शाओ शुआन के दरमियान कि अगर शाओ शुआन फेल हो गया तो तब के टाइम गू युआन पूरे शाओ क्लैन की हिफाजत करेगा और उनकी टेक केयर करेगा। लेकिन गाइस शाओ शुआन के मर जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाओ क्लैन बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया गया था। ये गू युआन के द्वारा नहीं किया गया था बल्कि गू क्लैन के जो एल्डर्स थे कमीने उनके द्वारा किया गया था। अब इसके साथ ही गाइस आगे से गू युआन शाओ शुआन को अग्रीड करते हुए कहता है कि ब्रदर शाओ आप बिल्कुल भी बेफिक्र रह जाएं। अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेंगे। अब इसके साथ ही गाइस हमारा अगला सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी सी फॉर्मेशन पर जो कि थी एक एंशिएंट फॉर्मेशन। और ये सारी फॉर्मेशन अभी के लिए गू क्लैन के शाओ क्लैन के सभी के एल्डर्स और लोगों ने मिलकर बनाई थी। और अभी के लिए गाइस उस फॉर्मेशन के सेंटर में अपने एंसेस्टर शाओ शुआन खड़े थे और वो सभी के जो क्लैन मेट्स थे यानी कि एल्डर्स थे वो कहते हैं कि पैट्रियार्च अभी के लिए सारी चीजें रेडी हैं। हमारे शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को दोबारा से प्रिजर्व करने का टाइम आ चुका है। जिसके साथ ही गाइस सभी के जो एल्डर्स थे वो कहते हैं कि ब्लड सैक्रिफाइस अरे बिगिन। जिसके साथ ही गाइस वो लोग अपना अपना एसेंस ब्लड सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी अपनी फॉर्मेशन बनाकर अपने एसेंस ब्लड को शाओ शुआन की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। और गाइस शाओ शुआन के लिए भी ये सारा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल था और इस फॉर्मेशन में रहते हुए गाइस वो काफी ज्यादा वीकेंड स्टेट में भी चले गए थे क्योंकि उनकी बॉडी में गाइस ब्लड आ रहा था। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं एंसेस्टर शाओ शुआन को जो कि काफी ज्यादा पेन में थे और वो कहते हैं कि मैं शाओ शुआन अभी के लिए मैं जी रहा हूँ तो अपने पूरे शाओ क्लैन की ट्रस्ट के बलबूते पर ही जी रहा हूँ। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं सभी के शाओ क्लैन के लोगों को और एल्डर्स को जो कि दुआएं कर रहे थे और कह रहे थे कि पैट्रियार्च आप जरूर डाउडी लेवल पर पहुंचेंगे, आप जरूर हमारे शाओ क्लैन को डिक्लाइन होने से बचाएंगे जो इसकी ब्लड लाइन अभी के लिए एग्जॉस्ट हो रही है। लेकिन गाइस इसके साथ ही उस हेवनली टॉम के ऊपर हम देखते हैं कि स्पेस फट जाती है और वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं एक साथ ही और इस फॉर्मेशन के बिल्कुल वो ऊपर थे। और गाइस इन सबको जो बंदा लीड कर रहा था वो अभी के लिए व्हाइट हेयर पर्सन था और उसके चेहरे पर एक इवल सी स्माइल थी। अब इसके साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि देखा हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तो सारे के सारे कमजोर लोगों का ग्रुप है जो कि अपनी डाउडी ब्लड लाइन को खो चुके हैं और उसको वापस पाने के लिए ये ऊंचे हथकंडे यूज कर रहे हैं। ओहो देखो यहाँ पर एक इडियट भी है जो कि अभी के लिए खुद को डाउडी लेवल पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है मगर वो उसे ये नहीं पता
कि वो इस फॉर्मेशन में फंस के रह गया है अभी के लिए। अब गाइज ये बंदा, इस बंदे को देखने के बाद सभी के शाओ क्लैन के एल्डर्स वो कहते हैं कि साउल क्लैन, और हम देखते हैं एंसेस्टर शाओ शुआन को, वो इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि गाइज अभी के लिए वो खुद बहुत ही ज्यादा वीकेंड स्टेट में थे, और वो कहते हैं उस बंदे को हून ट्यांडी। अब इसके साथ ही गाइज एंसेस्टर शाओ शुआन को इतना गुस्से में देखकर अभी के लिए हून ट्यांडी इवल से स्माइल करते हुए कहता है कि अभी के लिए शाओ शुआन, हम सब के सब लोग 8 एंशिएंट क्लैन से हैं, हम क्यों एक दूसरे को मारें? क्यों शाओ शुआन, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे हवाले वो एंशिएंट गार्ड जेड दे दो जो कि ताओशी एंशिएंट गार्ड जेड है, अभी के लिए प्यार से वो दे दो। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं एंसेस्टर शाओ शुआन को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और गाइस अभी के लिए ब्लड फ्यूजन की वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो काफी ज्यादा वीकेंड स्टेट में थे, मगर वो फिर भी गुस्से में कहते हैं कि हून ट्यांडी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इस हेवनली टोम के अंदर आ गए? तुम यहाँ पर कैसे आए हो? गू क्लैन, वो लोग क्या कर रहे हैं? जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए हून ट्यांडी आगे से हंसते हुए कहते हैं कि अभी के लिए वो बेचारे बाहर फाइट में बिजी हैं। जिसके साथ ही गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है अभी के लिए गू युआन पर, जो कि गाइस गू क्लैन का लीडर था, और उसे अभी के लिए गू क्लैन के एल्डर्स कह रहे थे कि पैट्रियार्च, यहाँ पर बहुत सारे एनिमीज हैं और तो और स्पेस भी लॉक कर दी गई है, हम बाकी के एंशिएंट क्लैन से रीइंफोर्समेंट के लिए मदद नहीं बुला सकते। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए गू युआन कहता है कि डैम, ये साउल क्लैन वाले बहुत ही बड़े कमीने हैं, ब्रदर शाओ प्लीज बी केयरफुल रहना। जिसके साथ ही गाइस फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है उस हेवनली टोम के अंदर, जहाँ पर गाइस हम देखते हैं हून ट्यांडी को जो कि गाइस अपनी दावकी से एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेता है और कहता है कि शाओ शुआन, तुम्हारे क्लैनमैन्स, उन्होंने तुम्हें डाउडी लेवल पर पहुंचाने के लिए सारे का सारा अपना ब्लड एसेंस यूज कर दिया है, और अभी के लिए मुझे पता है कि तुम इस फॉर्मेशन के अंदर से बिल्कुल भी मूव भी नहीं कर सकते जब तक तुम डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते। तो गाइस अभी के लिए इसकी बात भी बिल्कुल 100% ठीक थी, क्योंकि गाइस अभी के लिए सारे के सारे शाओ क्लैन के जो स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर्स थे, एक मेरे दोस्त का यहाँ पर ये भी क्वेश्चन था कि इतने सारे शाओ क्लैन के इतने सारे एल्डर्स थे मगर वो हून क्लैन के द्वारा कैसे मारे गए? तो यहाँ पर उसके सवाल का जवाब है कि गाइस जब पूरे शाओ क्लैन के सभी के स्ट्रॉन्गेस्ट एल्डर्स ने भी अपना एसेंस ब्लड शाओ शुआन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था, तो वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गए थे, वो लड़ने के काबिल भी नहीं थे। तब के टाइम हून क्लैन के इस अटैक ने उनको बजा डाला और उन्हें मार दिया। तो गाइस अभी के लिए नेक्स्ट स्टोरी जानने के लिए हम देखते हैं कि हून ट्यांडी आगे से शाओ शुआन से कहता है कि तुम अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अभी के लिए एंशिएंट गॉड जेड मेरे हवाले कर दो और मेरी हेल्प करो उस एंशिएंट गॉड मेंशन को ओपन करने के लिए, ताकि मैं उसमें से वो डाउडी टायर लेवल की एल्केमिस्ट पिल लेकर डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू कर सकूं, और जब मैं सक्सेसफुली डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो फिर शाओ शुआन मैं तुम्हें भी डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करने का मौका दूंगा। जो सुनने के बाद गाइस अभी के लिए एंसेस्टर शाओ शुआन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कुत्ते कहीं के, तुम बहुत बड़े कमीने हो और मैं जानता हूँ तुम जैसे लोगों को जो के मुसीबत में फंसे हुए लोगों का फायदा उठाते हैं। और अभी के लिए गाइस एंसेस्टर शाओ शुआन हून ट्यांडी के इरादों से अच्छे से वाकिफ थे, अगर वो इसके हवाले वो एंशिएंट गॉड जेड है इसको दे भी देते तब के टाइम भी वो इन्हें मार ही देता। अब इसके साथ ही गाइस हून ट्यांडी अपने सभी के हून क्लैन के सभी के लोगों से और एल्डर से कहता है कि लगता है कि हमारी नेगोशिएशन यहाँ पर फेल होती है शाओ शुआन, तो ठीक है सभी के एल्डर्स मेरा ऑर्डर सुनो और ये पूरे के पूरे शाओ क्लैन को खत्म कर दो, कोई भी जिंदा बचकर ना जाने पाए। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओ क्लैन के एल्डर्स को जो कि चिल्ला कर कह रहे थे कि हम अपने पैट्रियार्च शाओ शुआन को डाउडी लेवल पर पहुंचा कर रहेंगे और हून क्लैन को हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। अभी के लिए गाइस वो लोग उन सब लोगों के सामने हून क्लैन के सभी के लोगों के सामने आ जाते हैं, मगर ये बेचारे बहुत ही ज्यादा वीकेंड स्टेट में थे, ये लड़ते क्या ना करते। यहाँ पर गाइस एक एल्डर की तो बेटी भी थी जो कि लड़ने के लिए आगे आई थी और शाओ शुआन को बचाने के लिए आगे आई थी, और वो कह रही थी कि पैट्रियार्च को बचाओ और हमने शाओ क्लैन में प्रमोशन सेरेमनी भी करनी है इस खुशी में। लेकिन गाइस अगले ही पल में उसके सीने में हून क्लैन की एक चेन आर पार हो जाती है और ये चीज देखकर गाइस उसका फादर वहीं का वहीं रह जाता है और वो बहुत दुखी होता है और कहता है कि बेटी, लेकिन गाइस वो क्या करता, वो उसकी बेटी अभी के लिए मारी जा चुकी थी। जिसके साथ ही गाइस एंसेस्टर शाओ शुआन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो जानते थे गाइस अभी के लिए कि शाओ क्लैन के लोग इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अभी के लिए उन्होंने एसेंस ब्लड को सेक्रीफाइस किया है और वो बहुत ज्यादा वीक हैं। वो सभी से कहते हैं कि यहाँ से भागो, मेरी फिक्र करना छोड़ दो,
मेरी एडवांसमेंट से ज्यादा जरूरी तुम लोगों की जान है। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं सभी के एल्डर्स को जो के कहते हैं एंसेस्टर शाओशुआन से कि नहीं नहीं पैट्रियार्च, अभी के लिए सेरेमनी पूरी होकर रहेगी, ये फॉर्मेशन पूरी होकर रहेगी, आप डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करके रहेंगे। तो गाइज ये सारे ओल्ड मेमोरीज अभी के लिए शाओयन के माइंड में चल रही थी। अब इसके साथ ही गाइज एक एल्डर के पीछे से हून क्लैन का एक्सपर्ट अपीयर होता है और वो उसकी छाती के आर पार अपना हाथ कर देता है और एक और एक्सपर्ट एक दूसरे शाओ क्लैन के एल्डर्स को किल करता है। मगर वो एल्डर भी अभी के लिए मरने से पहले यही कह रहा था कि पैट्रियार्क शाओशुआन, शाओ क्लैन के फ्यूचर के लिए आपको डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू करना ही होगा, शाओ क्लैन की किस्मत आपके हाथों में है। तो गाइज ये सारा सीन देखकर अपने एंसेस्टर शाओशुआन बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि गाइज उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया अपने आप को डाउडी लेवल पर पहुंचाने के लिए और वो बहुत ज्यादा घमंड में आ चुके थे। लेकिन आज उनकी वजह से पूरा शाओ क्लैन ही खत्म हो रहा है। अगर वो डाउडी लेवल के एडवांसमेंट के लिए जिद ना करते तो उनका शाओ क्लैन इतना ज्यादा वीकेंड स्टेट में जाता ही ना, और अगर शाओ क्लैन के पूरे 100% पोटेंशियल पर हून क्लैन इन पर अटैक करता तो तब के टाइम गाइस शाओशुआन और बाकी के एल्डर्स इन हून क्लैन के कुत्तों को भगा भगा के मारते। मगर क्या करें, कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं ना, वो उसी चीज पर अटैक करते हैं जो पहले ही जख्मी हो। अब इसके साथ ही गाइस ये चीज देखकर एंसेस्टर शाओशुआन बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो जाते हैं और वो अपना सारा ऑरा अनलीश करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीकेस्ट स्टेट में होते हुए भी। और ये चीज देखकर हून टियांडी शाओशुआन से कहता है कि शाओशुआन अभी के लिए रुक जाओ। मगर गाइस इसके अलावा हमारा सीन शिफ्ट होता है फिर शाओ क्लैन के एल्डर्स पर जो कि अभी के लिए कहते हैं कि हमने बहुत जी लिया और हमारी बूढ़ी हड्डियां अभी के लिए बहुत ज्यादा सालों तक जी हैं, तो अभी के लिए हम अपनी डेथ तक फाइट करेंगे तुम लोगों से। हमारे शाओ क्लैन में मौत से कोई भी नहीं डरता, तो चलो फिर अगर मरते हैं तो इकट्ठे ही जाकर मरते हैं। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं कि शाओ क्लैन के सभी के मेंबर्स उन सभी के हून क्लैन के लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और अभी के लिए गाइस कुछ लोग तो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी किए जा रहे थे और हून क्लैन के लोगों को अपने साथ लेकर मार भी रहे थे। और ये चीज देखकर हून टियांडी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है, ये शाओ क्लैन वाले तो बिल्कुल पागल ही हैं। मगर गाइस अगले ही पल में वहां पर एक अजीब सा ऑरा फैल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब ये चीज देखने के बाद हून टियांडी की भी पतलून गीली हो जाती है और सभी के जो हून क्लैन के लोग थे वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। और अभी के लिए गाइस इस ऑरा में जितने भी हून क्लैन के एल्डर्स आ रहे थे, चाहे वो दोशंग लेवल पर थे या जितने भी, वो मारे जा रहे थे सिर्फ इस ऑरा के वजह से ही। और अभी के लिए हम देखते हैं एंसेस्टर शाओशुआन की एक जबरदस्त एंट्री को और गाइस अभी के लिए उनकी आंखें बिल्कुल चमक रही थी और पर्पल और रेड कलर की फ्लेम हर तरफ फैल रही थी। अब इसके साथ ही हून क्लैन के सभी के लोगों की चीखों की आवाज आती है और वो कहते हैं कि हमें बचाओ, कोई तो हमें आकर बचाओ। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं हून टियांडी को जो कि बिल्कुल हैरान हो चुका था और डर के मारे उसका पेशाब निकल चुका था। और अभी के लिए वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, शाओशुआन ने डाउडी लेवल का ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। अभी के लिए इस पूरे वर्ल्ड में यानी कि डाउकी कॉन्टिनेंट में वो ओरिजिन की तो खाली हो चुकी है, फिर ये कैसे डाउडी लेवल पर पहुंच गया। अब इसके साथ ही हम देखते हैं शाओ क्लैन के लोगों को जो कि कहते हैं कि पैट्रियार्च आप सक्सेसफुली डाउडी लेवल पर पहुंच गए, हमारे पास एक न्यू डाउडी आ गया है। मगर गाइस अभी के लिए बात कुछ और थी। एंसेस्टर शाओशुआन की ये बैड एस कंडीशन देखने के बाद हून टियांडी सभी से कहते हैं कि यहाँ से निकलो। अब इसके साथ ही गाइस हून टियांडी कुछ देर सोचने के बाद ये देखकर समझ आता है और वो कहता है कि ये तो शाओशुआन तुमने डाउडी लेवल की स्किल का यूज किया है, ये तो तुम स्पेस चैनल का यूज कर रहे हो। और अगले ही पल में गाइस हमें समझ आ जाती है कि एंसेस्टर शाओशुआन डाउडी लेवल पर अभी के लिए पहुंचे नहीं थे, उन्होंने डाउडी लेवल की स्किल का यूज किया था, एक स्पेस चैनल ओपन कर दिया जिससे कि गाइस उन्होंने अपने सभी के बचे हुए एल्डर्स को उस स्पेस चैनल के थ्रू टेलीपोर्ट कर दिया। और अभी के लिए गाइस वो उनकी जान बचाना चाहते थे, मगर शाओ क्लैन के सभी के एल्डर्स वो चिल्ला रहे थे कि पैट्रियार्च आप हमें क्यों बचाना चाह रहे हैं, हम आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। मगर गाइस अगले ही पल में हम देखते हैं एंसेस्टर शाओशुआन को जिनकी हालत डाउडी लेवल की स्किल का यूज करने के बाद अपनी वीकेंड स्टेट में और भी ज्यादा खराब हो जाती है। और गाइस अभी के लिए वो अपने बेचारे घुटनों पर थे, मगर हून टियांडी को देखने के बाद वो सीधे हो जाते हैं। और हून टियांडी हंसते हुए एंसेस्टर शाओशुआन से कहते हैं कि तुम अभी के लिए स्क्रूड अप हो गए हो और तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो बिल्कुल भी अनस्टेबल है और तुम काफी हद तक इंजर्ड भी हो, मगर तुमने इस सब के बावजूद एक स्पेस चैनल को ओपन कर दिया, तुम सच में शाओशुआन आज मरना ही चाहते हो। जिसके साथ ही गाइस आगे से एंसेस्टर शाओशुआन कहते हैं कि मैं शाओशुआन अभी भी जिंदा हूँ, तो इसका मतलब है मेरा शाओ क्लैन बचेगा। लेकिन
गाइस अगले ही पल में हून टियांडी इंजर्ड शाओ शुआन पर डायरेक्ट अटैक कर देता है और उसके गले को पकड़कर कहता है कि क्या तुम्हें इस पर यकीन है, तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे पूरे के पूरे शाओ क्लैन को इस दुनिया से खत्म कर दूंगा और तुम्हारी वो एंशिएंट गॉड जेड को भी हासिल कर लूंगा। जिसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओ शुआन कहते हैं कि हून टियांडी बहुत अच्छे, अभी के लिए हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो चलो फिर इकट्ठे ही मरते हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए एंसेस्टर शाओ शुआन खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखकर हून टियांडी की तो चीखें निकल जाती हैं और गाइस वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओ यन के दिमाग में एक वॉइस आती है और वो उससे कह रही थी कि सभी के शाओ क्लैन के डिसेंडेंट्स उन्होंने शाओ क्लैन को बचाने के लिए अपनी ब्लड लाइन का सैक्रिफाइस किया, और लड़के मैंने तुम्हारे हजारों सालों से वेट किया तुम्हारा इस हेवनली टॉम में, और अब प्लीज सरवाइव कर जाना और वापस आ जाओ। तो गाइज ये सारी बातें शाओ यन सुन रहा था और अभी के लिए गाइज वो दिल ही दिल में रो रहा था कि उसके शाओ क्लैन के साथ ये सब क्या हुआ। और गाइज अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, एंसेस्टर शाओ शुआन जो कि 2 शैंग क्लास के 9 स्टार के पीक एक्सपर्ट थे, जब उन्होंने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था तो हून टियांडी वो भी मरने की कगार पर आ गया था। तो अभी के लिए गाइज वो लोग जो कि क्वेश्चन करते थे कि हजारों सालों से हून टियांडी कहाँ पर छुप कर बैठा है, तो गाइज वो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था एंसेस्टर शाओ शुआन से फाइट करने के बाद। और एंसेस्टर शाओ शुआन ने जब खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था तो उसकी हालत तो मरने वाली थी और उसने हजारों सालों लगा दिए अपनी रिट्रीट में, और अब वो रिकवर होकर जल्द ही वापस आएगा और शाओ यन से उसकी फाइट होगी। तो गाइज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। वरना गाइज अगर हून टियांडी सक्सेसफुली बिना इंजर्ड हुए शाओ शुआन को मार देता तो उसके बाद वो एक के बाद दूसरे एंशिएंट क्लैन को मारी जाता और खत्म किया जाता और उनका एंशिएंट गॉड जेड हासिल करके कब का डाउडी लेवल पर पहुंच चुका होता। मगर गाइज एंसेस्टर शाओ शुआन ने अपना सैक्रिफाइस देकर इस हून टियांडी जैसी बला को सीरियसली इंजर्ड किया था, जिसकी वजह से हजारों सालों के लिए वो अपनी इंजरीज को रिकवर करने में लग गया और रिट्रीट में चला गया। मगर गाइज अब टाइम हुआ जाता है उसके वापस आने का। ये शैतान जब बाहर आएगा तो बहुत तबाही मचाएगा, इस बात का ख्याल रखना। और हाँ गाइज आज ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए, प्लीज वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, आज इस वीडियो की रीच आसमानों तक पहुंचा दो। तो देखना आप लोगों के लिए कल बहुत ही ज्यादा मजे की वीडियो आएगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।